कर रहे हैं बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से बड़ी खबर मिल रही है। यहां बाजार गांव में सोलर इंडस्ट्रीज में एक बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक की मौत की खबर है। 17 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। साथ ही कारखाने में राहत बचाव का काम जारी है। धमाके में 17 लोग घायल हुए हैं और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक की मौत की खबर है। नागपुर जिले के बाजार गांव के पास स्थित सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में कल रात भीषण ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में एक कामगार की मौत हो गई है, जबकि 17 अन्य कामगार जो हैं वो जख्मी हैं। जख्मियों में से 4 की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। सभी जख्मियों को नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। कल रात 12:30 बजे के करीब सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में जो CB1 नामक प्लांट है, उस प्लांट से अचानक धुआं निकलने लगा और जिसके बाद वहाँ काम कर रहे कामगारों को तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन मयूर गणवीर नामक एक कामगार जो है वो बाहर नहीं निकल सके और जिस वजह से ब्लास्ट की चपेट में वो आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि 17 अन्य जो कामगार हैं वो जख्मी हुए हैं। शुरुआत में ही कूलिंग ऑपरेशन किया गया, उसके बाद मलबे में दबे हुए जो जख्मी थे उन्हें बाहर निकालकर एम्बुलेंस द्वारा नागपुर शहर के अलग अलग अस्पतालों में भिजवाया गया है। 4 कामगारों की जो स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 17 जख्मियों में से 9 जो कामगार हैं वो इस समय ICU में दाखिल हैं और उन पे डॉक्टरों द्वारा उपचार जो है वो किया जा रहा है। वहीं यूपी के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात देखने को मिली, जहां हैवान बने एक शख्स ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पटना में कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये भीषण हादसा हुआ है पटना में, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। पटना गया डोभी 4 लेन पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दरवाजा खोलने की यहां पर कोशिश की गई ताकि जो गाड़ी के अंदर लोग फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गया डोभी 4 लेन पर यह हादसा हुआ, भीषण हादसा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी की टक्कर ट्रक के साथ हो गई। वहीं यूपी के कानपुर में शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे में रस्सियों से जकड़कर गांव वालों ने बेरहमी से पीटा। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भट्टपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वहीं यूपी के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। यहां एक घर नेग लेने पहुंचे किन्नरों ने परिवार के लोगों से बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठकर खूब बवाल काटा। देखो इसको बाबू बाबू हमसे बोल
किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी। जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। हम नीच हैं। ताजनगरी आगरा में वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बनते जा रही है। चोरों ने इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर है कि स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब खबर हरदोई से है, जहां एक पुल पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार सवार ने रात के अंधेरे में इस वीडियो को बनाया। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। रात का अंधेरा है और कार पुल के ऊपर से गुजर रही है। जैसे ही ये पुल के पास पहुंचती है, कार के ड्राइवर को एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट बाघ के ऊपर पड़ती है, वो सड़क को पार करने का इरादा छोड़ देता है और वापस मुड़ जाता है। ये पूरी घटना कार ड्राइवर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। ये घटना है हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र में पड़ने वाले बखुरहा के पुल की। ये इलाका सीतापुर और हरदोई का बॉर्डर भी है। बाघ की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के ललितपुर में भैंस की चोरी से परेशान युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चला, फिर काफी समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि उसकी भैंस चोरी की रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है, जिसकी वजह से वो टावर से कूद रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इस वजह से हम आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस युवक की 31 अगस्त को 2 भैंस चोरी हो गई थी। इसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर ये टावर पर चढ़ गया। गांव वालों ने इसे उतारने की काफी कोशिश की। बाद में पुलिस को आकर भरोसा दिलाना पड़ा कि वो कार्रवाई करेगी, तब जाकर ये युवक टावर से उतरा, लेकिन काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। पंजाब सैलाबी आपदा से जूझ रहा है, जहां पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिससे 21 गांवों पर सैलाबी संकट का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि पानी का लेवल पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है और वजह है ये पानी, जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है।
वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान गोरखपुर के व्यापारी के रूप में हुई है, लेकिन मौत की वजह रहस्य बनी हुई है। ये घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब लखनऊ से आगरा जाने वाली लेन पर कई घंटों से एक कार खड़ी थी। पीआरवी ने जब कार की जांच की तो सभी शीशे बंद थे। ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, लेकिन जब पुलिस के पूछने पर युवक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को शक हुआ और फिर डोर लॉक खोलकर अंदर देखा तो युवक मरा हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने कार नंबर और फोन के जरिए युवक की पहचान की। पता चला मृतक गोरखपुर का रहने वाला है। उसका नाम रमन गर्ग है। शुरुआती जांच के हिसाब से मौत की वजह दम घुटना बताई जा रही है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते वो सीधे एक मकान में जा घुसा। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। अगर इस मकान में लोग होते तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि जब ये लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रॉला लखनऊ के पारा इलाके से गुजर रहा था तो इसका ब्रेक फेल हो गया और ये ट्रक पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे एक मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वहीं यूपी के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में ग्रामीण पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।